आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी ने भी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में रविवार को गोरखपुर क्षेत्र के पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी आजमगढ़ जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया। नगर के बागेश्वर नगर स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर पहुंचने पर गोरखपुर क्षेत्र के पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जमकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने अपनी बैठक लेने का काम आजमगढ़ से शुरू किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी पिछड़ों के हित के सतत प्रयासरत है और सरकार में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है। पार्टी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर कार्य कर रही है। नवनियुक्त टीम जो है पूरे प्रदेश में क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और अब मोर्चे के हम लोग अध्यक्ष हैं। तो गोरखपुर क्षेत्र में जितने भी जिले हैं, जितने भी कमिश्नरी है, वहाँ जा कर के पार्टी के लिए जो दायित्व मिला है उसका प्रचार प्रसार करना है। कार्यकर्ताओं की एक नई टीम खड़ी करनी, पार्टी का जो भी दिशा निर्देश है पिछड़े समाज के लिए और भाजपा के लिए, वो कार्य करने के लिए हम लोग आए हैं। आज गोरखपुर क्षेत्र का ये पहला कार्यक्रम है और ये आजमगढ़ से मैंने शुरू किया है। मैं आजमगढ़ के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ कि इतना शानदार व्यवस्था उन्होंने किया आगमन पर। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पिछड़े समाज के लिए सतत प्रयास कर रही है। अभी जो केंद्र में पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, ये भारतीय जनता पार्टी का और आदरणीय मोदी जी की देन है। तमाम आयोगों में, तमाम संस्थाओं में पिछड़े समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारा पंच लाइन ही है कि सबका साथ सबका विकास। इसलिए हम दीनदयाल जी के आदर्श पर गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए काम करते हुए सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। यही पार्टी का उद्देश्य है और हम अखंड भारत की परिकल्पना भी कर रहे हैं। बिल्कुल पिछड़ा वर्ग उपेक्षित नहीं है। पिछड़ा वर्ग तो बहुत खुश है और मेरा एक नारा मैंने दिया है, देश के पिछड़े एक हों, भाजपा का साथ दें। मैं अपने हर मीटिंगों में कहता हूँ और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। पूरे देश में आप उठा करके देखिए, पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। कहीं कोई कमी है तो हम लोग अपने इस संगठन के माध्यम से उनको ज़्यादा हिस्सेदारी दिलाने का प्रयास करेंगे। अगर सब चीज़ समान है तो अभी राजभर जी आपकी पार्टी से हट गए, भाजपा से, वो दूसरे से। देखिए, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए लोगों को। अगर आप किसी के साथ मिल करके काम कर रहे हैं तो काम करना चाहिए। तो अपनी बात रखना भी महत्वाकांक्षा में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, अपनी जायज़ मांग रखना महत्वाकांक्षा में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कुछ नाजायज या ब्लैकमेल करने की राजनीति करते हैं तो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हम ऐसे नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक फौज है। 14 करोड़ के आसपास भारतीय जनता पार्टी के सदस्य संख्या है। अगर हम 140 करोड़ में देखें तो हर 10वां व्यक्ति भाजपा का सदस्य है। हमको उनको भी सहेज करके लेकर के चलना है। अगर कोई व्यक्तिगत पार्टी बना करके, कोई विशेष जात की पार्टी बना करके अगर कुछ आपसे नाजायज मांग करता है तो ठीक नहीं है। हम सबके लिए हैं, सबका प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ है। अरे हमने तो जो अति पिछड़ी जाति है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनको हमने मंत्री बनाया। आपके बगल से ही माननीय अनिल राजभर जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी तो राजभर समाज से हैं। अनुप्रिया जी अपना दल से थी, अभी हमारे केंद्र मंत्री बनी हैं। और पूरे देश से अभी जो मंत्री बनाए गए हैं मोदी सरकार में, उसमें 27 पिछड़े समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। ये बहुत बड़ी संख्या है कि मोदी जी के साथ काम करने का इतने बड़े लोगों को मौका मिल रहा है और इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार भी दे रहे हैं। पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रम करके पिछड़ा समाज, पिछड़े मोर्चे के माध्यम से हम उनको आभार व्यक्त कर रहे हैं। आज भी ये कार्यक्रम मोदी जी को, योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आभार देने के लिए ही कार्यक्रम है। आजमगढ़ से गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।